हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने हाइड्रोलिसिस के दो सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब वीक एसिड का एग्जांपल हमने इसके पहले भी लिया था। क्या था वो? एसिटिक एसिड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेंगे? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, वो किस टाइप का बनेगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, रिएक्ट अगर हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर वाटर यानी HOS से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट हमारे पास क्या रेडी हो जाएगा? CH3COONA, दैट्स अ सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। हमें इस सोडियम एसिटेट का, इस सॉल्ट का क्या देखना है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बारे में क्या कहा था? हाइड्रोलिसिस के बारे में कहा था कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्ट के कैटायन या एनायन या दोनों, ठीक है, कैटायन एनायन और बोथ आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट्स विद द आयंस ऑफ वाटर एंड गिव्स द एसिडिटी, बेसिसिटी और समटाइम्स न्यूट्रलिटी टू दैट सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो हमें ये देखना है कि भाई इसका क्या हाइड्रोलिसिस कैसे होगा। सोडियम एसिटेट सॉल्ट, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी टाइप का सॉल्ट हो, किसी भी एसिड या बेस से बना हो, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर कंप्लीटली डिसोसिएट। तो ये सॉल्ट डिसोसिएट कंप्लीटली होके क्या देगा आपको? एसिटेट आयन देगा और प्लस में सोडियम कैटायन देगा। हो गया। तो कैटायन और एनायन तो बन गए। अब यही कैटायन और एनायन क्या करते हैं? रिएक्ट होते हैं किसके साथ? आयंस ऑफ वाटर। सो व्हेन दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इनटू दैट वाटर इट गिव्स द कैटायन एंड एनायन, बट व्हेन दिस कैटायन एनायन रिएक्ट्स विद द आयंस ऑफ वाटर गिव्स द एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी टू दैट रिजल्टेंट सॉल्यूशन। वही देखना है क्या होगा। अब देखो, अगर ये आयंस, एसिटेट आयन, सोडियम कैटायन, ठीक है, दीज आयंस व्हेन रिएक्ट्स विद द आयंस ऑफ वाटर, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिलेगा? यहां पर वाटर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? H+N हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो क्या होगा? अपोजिट पोलैरिटी वाले रिएक्ट होंगे। एसिटेट हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और सोडियम कैटायन हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर ये जो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, यहां पर क्या होगा? एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये बहुत कम डिसोसिएट होता है, मतलब यहां पर अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड ऐसा हो तो वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। अब ये है वीक एसिड, लेकिन ये तो है स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होगा। ओके, यानी अगर इसी रिएक्शंस को हम इस तरीके से करेक्टली लिख सकते हैं कि एसिटेट आयन प्लस सोडियम कैटायन प्लस वाटर, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन देम। वीक एसिड जो है इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई एक डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, तो ये एज इट इज CH3COOH, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या होगा? इट डिसोसिएट कंप्लीटली एंड गिव्स द सोडियम कैटायन एंड प्लस हाइड्रोक्सिल एनायन। ओके, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा। ठीक है, अब कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद देखो दोनों तरफ कॉमन आयन क्या दिखाई दे रहे हैं? सोडियम कैटायन, सोडियम कैटायन। ठीक है, अगर सेम आयंस है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? सिर्फ एसिटेट आयन प्लस वाटर। ठीक है, एंड देन इट गिव्स एसिटिक एसिड, ठीक है, दैट्स अ अनडिसोसिएटेड, एंड प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है रिजल्टेंट में? रिजल्टेंट इक्वेशन में ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई दे रहे हैं, फ्री है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सिल आयन, ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो भी रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो हमें कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? हाइड्रोक्सिल आयन अगर प्रेजेंट है उसमें एक्सेस ऑफ अमाउंट में है तो दैट रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज बेसिक। ये क्या होगा? बेसिक होगा।
ओके और इसको तो हम यही समझ जाते हैं कि भाई एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रांग है, इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, एक्सेस ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा और जिससे डेफिनेटली रिजल्टेंट सॉल्यूशंस क्या होगा, बेसिक होगा। लेकिन इसको हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से बता रहे हैं। ओके तो इस तरीके से होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो है फोर्थ टाइप, ओके वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड वीक बेस। अब दोनों वीक है, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों वीक है। चलो स्ट्रांग था तो हम तो पहचान लेते थे कि भाई जो स्ट्रांग है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन वही कैरेक्टर को शो करेगा, अगर स्ट्रांग बेस है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा। किसी सॉल्ट में अगर स्ट्रांग एसिड होता तो वो एसिडिक सॉल्यूशंस को बताता, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। बट यहां बात क्या है, यहां वीक एसिड और वीक बेस की बात चल रही है। ओके अब क्या होगा, अब इसमें 3 केसेस बन जाती हैं। एक तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, दूसरा वो एसिडिक भी हो सकता है या बेसिक भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। यहां पर इन दो में से आयोनाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो कि वीक बेस कोई है, अगर उसका आयोनाइजेशन होने का कैपेसिटी वीक एसिड से थोड़ा ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ दैट वीक बेस टू आयोनाइज, अगर ये आयोनाइजेशन करने का टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा रखता है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर वीक एसिड की आयोनाइज होने की टेंडेंसी या स्ट्रेंथ जो है वो स्लाइटली ग्रेटर है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। एंड इफ बोथ दैट वीक एसिड एंड वीक बेस हैव द सेम टेंडेंसी टू आयोनाइज, ठीक है, सिमिलर अगर आयोनाइज होते हैं तो ऐसे केस में वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो तीनों केस यहां पर बनती है। तो जैसे कि वीक एसिड, फिर से वही हमने एग्जांपल क्या लिया था, एसिडिक एसिड। वीक बेस का एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके अगर हम इन एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो इससे हमें सॉल्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा CH3COONH4, दैट्स अमोनियम एसिटेट। ओके अब अमोनियम एसिटेट ये सॉल्ट बन गया। मैंने पहले भी कहा कि सॉल्ट कोई भी हो, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर डिसोसिएट कंप्लीटली। तो अगर ये डिसोसिएट होता है तो इससे आपको मिलेंगे एसिटेट आयन और अमोनियम आयन, एक एनायन और एक कैटायन। हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस देखना है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है कि जिसमें सॉल्ट के कैटायन और एनायन रिएक्ट्स होते हैं वाटर के आयन से और सॉल्यूशंस को एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इनका वाटर के साथ क्या इंटरेक्शन होगा वो हमें देखना है कि जब एसिटेट आयन और अमोनियम का कैटायन ये वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहां पर CH3COO एसिडेट आयन वाटर के H+ आयन से यानी हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होके क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। और अमोनियम कैटायन वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन से इंटरेक्ट होके ये क्या मिलेगा आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। ओके अब ये क्या है भाई, वीक एसिड है, जैसे कि ऊपर भी मैंने बता दिया वीक एसिड है और ये वीक बेस है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, इस टाइप के सॉल्ट में ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि पीएच वैल्यू में सॉल्यूशन के कोई चेंजेस होता नहीं है। पीएच वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 7 दिखाई दे रही है, ना कम ना ज्यादा। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब ये क्यों हुआ होगा, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि अगर वीक एसिड डिसोसिएट हो भी जाता है इन स्मॉल एक्सटेंट तो सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो डिसोसिएट विद दैट सेम एक्सटेंट। सिमिलरली बिल्कुल जितना वीक एसिड आयोनाइज होगा उतना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आयोनाइज होगा। अगर ऐसा हुआ तो वीक एसिड से H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम होंगे और ऐसे केस में यहां पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, सो ड्यू टू स्मॉल एंड सिमिलर, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल एंड सिमिलर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, similar extent of ionization of weak acid, कौन सा, CH3COH, ठीक है, and weak base, that's a
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका स्मॉल और सिमिलर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन होने से रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो दिखाई देता है दैट रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, क्योंकि सिमिलर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है, सिमिलरली उनका आयोनाइजेशन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एग्जाम्पल में वीक एसिड का आयोनाइजेशन अगर थोड़ा ज्यादा हो वीक बेस से तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर वीक बेस का आयोनाइजेशन स्लाइटली ग्रेटर है देन वीक एसिड तो डेफिनेटली दैट सॉल्यूशन शोज द बेसिक, और जहां सेम होगा वो न्यूट्रल। जैसे कि ये एग्जांपल किसका है, न्यूट्रल का हो गया। ठीक है, तो कैसे होगा, वो डिसाइड करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस आर सेम, अगर दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम हो तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, उस वक्त सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ होगा। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस आर सेम, देयरफॉर दैट सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व एज अ न्यूट्रल। लेकिन अगर ऐसा हो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होगा, डेफिनेटली डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन वो एसिडिक होगा। ठीक है, और जब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज लेस देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, अब बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक। ओके, इस तरीके से सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को हम हाइड्रोलाइसिस करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल के लिए, ऐसा ही हम एसिडिक और बेसिक के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल हो गया, अब एसिडिक और बेसिक के बारे में भी देखेंगे। हाँ देखो, अब क्या करेंगे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऐसा देखेंगे कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ऐसा कुछ सॉल्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट ले लेते हैं अमोनियम फ्लोराइड। ओके, अब ये अमोनियम फ्लोराइड सॉल्ट की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, ये सॉल्ट एक्चुअली कैसे बनेगा, एसिड और बेस से। ओके, एसिड आपको पता है कि एसिड अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो इसके साथ जो स्पेसिस होगी वो डेफिनेटली निगेटिव, और हाइड्रोक्सिल ये बेस से मिलता है तो इसके साथ जो स्पेसिस होगी वो पॉजिटिव होगी। तो सोचना कि यहां पर निगेटिव और पॉजिटिव क्या हो सकता है, हेलोजन निगेटिव चार्ज कैरी करता है, मतलब ये एसिड वाला पार्ट होगा, और अमोनियम जो है ये पॉजिटिव शो कर रहा है, मतलब उसके साथ में हाइड्रोक्सिल होगा। तो इससे एसिड और बेस आप आसानी से बना सकते हो, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, तो वो हाइड्रोक्सिल से एसोसिएटेड रहेगा, और प्लस फ्लोरीन जो है जो निगेटिव चार्ज है मतलब वो हाइड्रोजन से एसोसिएटेड रहेगा, तो HF। तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। अब दोनों एसिड और बेस कैसे वीक है, दैट्स अ वीक बेस एंड वीक एसिड। ओके, इनसे सॉल्ट क्या बनेगा, इनसे सॉल्ट बनेगा अमोनियम फ्लोराइड प्लस क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो दीज एसिड एंड बेस आर रिएक्ट्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। अब हमें देखना है भाई हाइड्रोलिसिस इस सॉल्ट का किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो अमोनियम फ्लोराइड दैट्स अ सॉल्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर डिसोसिएट आर आयोनाइज कंप्लीटली NH4 प्लस F-। ठीक है, इस तरीके से फ्लोरीन और अमोनियम के चार्जेस मिलेंगे। हमें हाइड्रोलिसिस देखना है, इसका मतलब इनका हमें रिएक्शंस किसके साथ लेना है, वाटर के साथ में। ठीक है, तो देखो अमोनियम कैटायन एंड फ्लोराइड एनायन इंटरैक्ट और रिएक्ट्स विद द वाटर, इट गिव्स, अभी क्या देंगे यहाँ पर, अमोनियम कैटायन वाटर के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होके, अमोनियम कैटायन हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट होके क्या देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, और फ्लोरीन का निगेटिव जो एनायन है ये वाटर के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड देगा। ओके, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये बन गए। ओके, अब हमें देखना है कि भाई सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये दो आयंस वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो किस टाइप का यहां पर आपको आयोनाइजेशन मिलेगा, चलो सेपरेटली देख लेते हैं। जैसे कि अमोनियम कैटायन,
अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अमोनियम कैटायन वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट होके देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस आपको मिलेगा H+ यानी हाइड्रोजन आयन। ठीक है, समझ में आया। अगर आप यहाँ पर वाटर को 2 मोल्स ले लेते हो तो 2 मोल्स से यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, जैसे कि अब यहाँ पर 2 मोल्स ले लिया। यानी इसके पहले भी हमने देखा है कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। यहाँ पर हमने ऑटो आयनाइजेशन की तरफ देखा था, इसलिए ऑटो आयनाइजेशन पार्ट देखा था। क्या होता है, एक वाटर का हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ये दूसरे वाटर के ऑक्सीजन के साथ में शेयर होता है, और जैसे ही लोन पेयर के वजह से यहाँ पर शेयर होता है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, दैट्स H3O+ आयन। फिर बाकी इसमें क्या बचेगा, इसमें सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन बचेगा। तो अगर आप 2 मोल्स ऑफ वाटर लेते हो तो इसी हाइड्रोजन आयन को हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं, मतलब H3O+ भी लिख सकते हैं। और जो हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो तो रिएक्ट होगा अमोनियम कैटायन के साथ में, तो क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया कैटायन का रिएक्शंस वाटर के साथ में। एनायन का क्या होगा, जब फ्लोराइड आयन वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या देगा, यहाँ पर क्या देगा, फ्लोरीन निगेटिवली चार्ज है, वाटर के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाएगा, और बाकी वाटर के पास रिमेनिंग क्या रहेगा, हाइड्रोक्सिल आयन रहेगा। अब ये 2 रिएक्शंस ऐसे शो कर रही हैं कि एक रिएक्शंस में आपको हाइड्रोनियम आयन या फिर इसी को आप बोलते हो H+ आयन, ओके, तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सॉल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक होगा। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमोनियम कैटायन जो है ये स्लाइटली ग्रेटर आयोनाइज होता है, सॉरी, या हाइड्रोलाइज होता है। आयोनाइज की बात, आयोनाइज से बेटर हम हाइड्रोलाइज कहेंगे। तो अमोनियम कैटायन जो है, ठीक है, हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी, ठीक है, हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज। ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, किससे, देन द फ्लोराइड एनायन। मतलब अमोनियम का कैटायन वाटर से इजीली, मतलब ग्रेटरली हाइड्रोलाइज होता है, मतलब फ्लोरीन से थोड़ा ज़्यादा हाइड्रोलाइज होता है, और ऐसा होता है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज हो रहा है फ्लोराइड आयन से ज़्यादा, स्लाइटली ज़्यादा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, सो अमोनियम कैटायन हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज देन फ्लोरीन। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर, ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, स्लाइटली ग्रेटर टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज देन फ्लोराइड आयन, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहां पर स्लाइटली ग्रेटर होगा। ठीक है, सो देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज स्लाइटली ग्रेटर देन, किससे, ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन से। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, एंड देयरफॉर हेंस द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे होगा, हेंस रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस में 3 केसेस बनती हैं। पहला केसेस हमने न्यूट्रल के लिए देखा, दूसरे केस में हमने क्या देखा कि ऐसा सॉल्ट कि जहां पर क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का ज्यादा है, मतलब यहां पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, Ka की वैल्यू अगर देखा जाए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब इसमें अमोनियम फ्लोराइड में एसिड क्या था, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और बेस क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर इस सॉल्ट के लिए देखा जाए तो एसिड का होता है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और अगर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा जाए तो 1.8 इंटू 10⁻⁵ पावर की तरफ ध्यान देना, -4 -5, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है इस वैल्यू से। तो जहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा हो बेस से, ऐसा सॉल्यूशंस रिजल्टेंट क्या होगा, एसिडिक होगा। तो डेफिनेटली ये सॉल्ट कौन से एसिड से बना हुआ है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। बेस कौन सा लिया है इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
तो इस बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या मिल रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁵, जबकि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या मिलता है 7.2 इंटू 10⁻⁴। डेफिनेटली ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से, सो दैट्स वाई इस केस में रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें क्या दिखाई दे रहा है, एसिडिक दिखाई दे रहा है। ओके अब ऐसा ही एक एग्जांपल हम और लेंगे जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कम होगा किससे, बेस से, और वो एसिड फिर क्या होगा, सॉरी वो सॉल्यूशन फिर क्या होगा, बेसिक होगा। समझ में आया? तो यहाँ तक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम बाय वीक एसिड एंड वीक बेस को हमने 2 पार्ट खत्म कर दिए। अब इसका एक लास्ट है पार्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू वेरी मच।